हमारे मेहमान जो है कल जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो जो है वो वीकेंड स्पेंड करने के लिए और एक मुतालियाती दौरे के ऊपर जो है असूलन उनको आना चाहिए था। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इस्लामाबाद से जीटी रोड के ज़रिए जो है वो लाहौर पहुँचे और उनको पंजाब की मेहमान नवाजी उन्होंने देखी कि उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरे शब-शबा के साथ जिसके वो आदी हैं वो पूरा उनको फराहम किया गया और उन्होंने जो है वो यहाँ पर वीकेंड स्पेंड किया। और जो जीटी रोड से गुज़रते हुए यकीनन उन्होंने जो है वो वहाँ पर सुथरा पंजाब के लोगों को काम करते हुए भी देखा होगा। उन्होंने मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स हैं या जो क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं उनको भी जो है वो सफ़र करते हुए देखा होगा। साफ़ सुथरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होगा, अच्छी सड़कें देखी होंगी, पंजाब के जो है वो हंसी खुशी बासी देखे होंगे जो अपने अपने जो है वो काम काज में मसरूफ़ हैं और एक उनको यकीनन एक नुमाया फ़र्क नज़र आया होगा जो इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बीच में है। पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो वज़ीर आला के तौर पे आएँ, उनको हम जो है मेहमान नवाजी की आखिर करेंगे, वो हम करते भी हैं, पंजाबियों का एक तुर्रा इम्तियाज़ है। और ये वही अली अमीन गंडापुर है जिनके मुंह से जब निकलता है गंद निकलता है और निकलता रहा है चीफ़ मिनिस्टर मरियम नवाज़ के बारे में, चीफ़ मिनिस्टर होते हुए भी, और जब वो चीफ़ मिनिस्टर नहीं थे तब तो खैर गंद का कोई आलम ही नहीं था। लेकिन ये ज़र्फ़ है शरीफ फैमिली का और मुस्लिम लीग नून का कि जब उन्होंने कहा कि वो अच्छे बच्चों की तरह एक वज़ीर आला के तौर पे आना चाहते हैं, हमने अपनी आँखें बिछाई, हमने उनको पूरे प्रोटोकॉल, उनको पूरा जो है वो तनतनाहट के साथ वो पंजाब में आए और अब भी उनके लिए बिल्कुल हम हाजिर हैं। वो वज़ीर आला के तौर पे आएंगे, हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन अगर वो एक दहशतगर्द बन के आएंगे, अगर वो जो है वो असले के साथ आएंगे, अगर वो मोटरवे के ऊपर जो है वो क्लाशनकोफ के बट के साथ खुद लोगों की वैगनें तोड़ते हुए नज़र आएंगे, उनके साथ जो लोग हैं वो बाकायदा तौर पर लैस होंगे पूरी हर तरह की इक्विपमेंट के साथ, उनके पास गुलेलें भी होंगी, उनके पास कैंचे भी होंगे, असला तो खैर वो कहते हैं हम कैरी ही करते हैं, हमें कैर करना ही चाहिए, तो उसकी इजाज़त तो यकीनन जो है वो उनको नहीं मिल सकती। और लेकिन मैं गंडापुर साहब को दावत देती हूँ। एक तो अच्छी बात ये थी कि अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आए और अपने MPs के साथ आए, तो उन्होंने एक फ़र्क भी देखा होगा कि जो तरक्की याफ्ता जो तरक्की करते सूबे हैं वहाँ पर जो है लोगों को किस तरह की सहूलियात मिलनी चाहिए। लेकिन मैं इनको दावत दूंगी कि अपनी कैबिनेट के साथ एक मुतालियाती दौरा रखें पंजाब का, उसमें हम उनको सिखाएंगे और उनको बताएंगे कि जो मेट्रोपॉलिटन्स होते हैं, बाकी तो चलें, अभी तो खैबर पख्तूनख्वा की हालत जो है वो आपके सामने है, पेशावर के अंदर से गंद कैसे उठाया जा सकता है। हम उनको सिखाएंगे कि तालीम कार्ड जो है जिसको 2027 से आपने शुरू करना है, पंजाब के अंदर होनहार स्कॉलरशिप्स कैसे मिल रहे हैं, हम उनको बताएंगे और सिखाएंगे कि जो लैपटॉप्स हैं वो बच्चों की तालीम के लिए आज के ज़माने में कितने ज़रूरी हैं। हम उनको हॉस्पिटल्स में ले जाएंगे, उनको दिखाएंगे कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो है, जो इस वक्त 4 मंजिलों से ज़्यादा जो है वो तामीर हो गया है सिर्फ 1 साल के अंदर, ये कैसे होता है। उनको दिखाएंगे कि कार्डियोलॉजी अस्पताल जो है वो उसकी एमरजेंसी में इस वक्त जो सरगोदा के अंदर नया बना है उसके अंदर कितनी सहूलियात नई जो है वो दी गई हैं, जो नए BHUs बनाए हैं वो हमको उनको दिखाएंगे। उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑरेंज लाइन मेरा ख्याल है उन्होंने गुजरते हुए देखी तो होगी, उनको ख्याल भी आया होगा, और हमारी मेट्रो भी देखी होगी जो जलती नहीं है सिर्फ चलती है, ये भी उन्होंने देखी होगी। साफ़ सुथरी सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, एक अच्छा साफ माहौल देखा होगा। तो उनको जो है आइंदा जो है वो मुतालियाती दौरे पे आएँ तो हम उनको जो है हर जगह पर ले जा के दिखाएंगे और पढ़ाएंगे और सिखाएंगे कि गवर्नेंस किसको कहते हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो गवर्नेंस का मॉडल पंजाब के अंदर तरतीब दिया है उससे पंजाब के लोग खुश हैं, इसीलिए वो इनकी किसी बात को रिस्पॉन्ड नहीं करते जिसके अंदर जो है वो बहुत चीख चिल्ला रहे थे। और मुझे तवक्को थी, यकीन मानिए मैं बहुत नाकिद हूँ गंडापुर साहब की, लेकिन मुझे तवक्को थी कि सियालकोट के वो ख़ानदान जिसके 10 अफराद इनकी नाअहली
और नालायकी की वजह से 1.5 घंटा अपने सामने मौत को देखते रहे, उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आया। उनके घर जाके कम से कम माफ़ी तो क्या, ताज़ियत ही कर लेंगे। ये सियालकोट से यूं फराटे भरते इनकी तमाम गाड़ियां गुजरी हैं वो, और कहा ये हम 26 जो अरकान हैं पंजाब असम्बली के, जिनको कुछ नहीं हुआ, जिन्होंने खुद बहुत कुछ किया लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। अच्छा होता अगर वो कहते कि हम सियालकोट के उस ख़ानदान की इज़हार यकजहती के लिए भी आए हैं। हम उनके घर, माफ़ी आप नहीं मांग सकते, आप बहुत कोई सुपर चीज़ हैं, आप उनके घर ताज़ियत के ही चले जाते। और आपने सियालकोट को क्रॉस किया आपने सियालकोट को क्रॉस, लेकिन आप उस घर के, उस ख़ानदान के साथ आप ताज़ियत करने के लिए नहीं जा सके। सो ये एक ज़ाहिर का लीडर भी वही था। वो साहिवाल का वाक़या हो या कोई, वो टांग पे टांग रख के बैठा करता था सीएम हाउस में और बुलाया करता था बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हों बुरसा, और आकर उनसे जो है वो ताज़ियत वसूल करें। तो ये ज़ाहिर है उन्हीं के पैरोकार हैं। दूसरी बात ये है कि हमने तमाम तरह फैसिलिटीज़, जैसे मैंने कहा कि कोशिश की, उनको दी, लेकिन एंड पे जो है वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा वो उनको गर्मी लग रही थी बहुत। कभी वो वेस्ट कोट को भी यूं कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। तो मौसम, गंडापुर साहब हमारे बस में नहीं था, मौसम तो जैसा है वो हम आपके लिए फैसिलिटेट नहीं कर सके। और एंड पे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मैंने सुना है और बाद में भी जिच होते रहे हैं। सहाफ़ी जो हैं उनसे सवाल पूछते थे तो वो जिच हो जाते थे। अब देखें ना, एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा, मेरे ख्याल यहाँ बैठे हैं वो सहाफ़ी, उन्होंने सवाल पूछा कि आप छोड़ के भाग तो नहीं जाएंगे। अब ये फैक्ट है, छोड़ के आप भागे थे, आप अपने जो कारकुनान हैं उनको छोड़ के भागे थे, फिर आपने गलियों के अंदर आपने अपनी पराडो घुसाई, वहां से आपने पराडो चेंज की और आप बुशरा बीबी को लेके, वो आपको पता है 12 इजला क्रॉस करते हुए आप जो है वो पहुंच गए थे खैबर पख्तूनख्वा। तो ये इसके ऊपर जिच होने की ज़रूरत तो मेरा ख्याल है कि नहीं थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि जी उनको जलसे की इजाज़त देनी चाहिए। मैंने गुजारिश की कि अगर तो वो पंजाब की तरक्की, खुशहाली, सुकून को आग ना लगाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड, और आज भी जो उन्होंने गुफ्तगू की है, एक वो जाली सा मौला जट बनते हैं, और वो पहले जब ऐसे ना, पहले जब मौला जट बनते थे ना तो इंटरेस्टिंग लगता था कि यार एक हमारे पठान भाई के मुंह से, भाई कह दिया वैसे मैंने, उनके मुंह से जो है वो मौला जट जो है वो अच्छा लगता था, इंटरेस्टिंग लगता। फिर उसके बाद अब मजाक बन गया है कि वो कुछ नहीं है, बढ़ के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, होता हुआ था आपसे है कख नहीं, और अब भाग जाते हैं दुम दबा के जब आपके जो है वो इम्तिहान की बारी आती है। अब 3-4 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपके जो है वो रखना चाहती हूँ। एक तो पहले बात यह है कि कॉन्ट्रडिक्शन का और कन्फ्यूजन का आलम देखें। एक तरफ कह रहे हैं कि सियासत आपका काम नहीं, आप बैरक्स में चले जाएं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तो हमने ना इन्हीं के साथ करने हैं। भाई मतलब आर यू इन योर सेंसेस? कह क्या रहे हो? सियासी लोग सियासी लोगों से मुज़ाकरात करते हैं, और जिनको आप जो है वो जिनके ऊपर तनकीद करने की इस्टेब्लिशमेंट पे कोशिश कर रहे हैं, आप उनको इनवाइट कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप सियासत में आए, हमने आपसे बात करनी है। तो ये तो खैर आपका जो है वो शौक रहा होगा। ये बात तो तय है कि आपको सियासी लोगों से, जमहूरी हुकूमत से ही बात करनी होगी। ये जल्द बदेर, ये आपकी मर्जी है।